वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंक न्यू मैथमेटिक्स। सिलेबस 8th एडिशन है ये, और ये ऑक्सफोर्ड की मैथ्स है, उर्दू नहीं है, मैथ्स है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूलेस, एक्सरसाइज 1B बेसिक लेवल की पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, और ये है बुक 3। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन में पहले हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या कहता है, देखिए जरा सा। क्वेश्चन मेरा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि एलसीएम निकालें जहां निकलेगी। तो हम सबसे पहले ए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है मेरे पास 5/a, अच्छा, प्लस ये है 3/a प्लस के 4। अब यहाँ पे बच्चों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कॉमन और अनकॉमन देखिए। ये a है, ये a प्लस 4 है, तो यहाँ पे दोनों ही अनकॉमन है, तो a प्लस 4 भी हो जाएगा। अच्छा, a जब इससे जाएगा, a जाएगा, मकसद क्या है, a इंटू a प्लस 4 को अगर आप a से डिवाइड करें तो a प्लस 4 रह जाएगा। उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, a प्लस 4। अच्छा, a प्लस 4 जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 को कैसे, a के साथ। अच्छा 5a, 5 को 4 से 20 और 3a रह जाएगा। नीचे क्या है, a इंटू a प्लस के 4। अच्छा, 3a एंड 5a क्या हो जाएंगे, 8a। अच्छा, प्लस के 20 हैं, नीचे a इंटू a प्लस के 4। यहां तक आंसर ही नहीं रखना, क्योंकि इसने कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि अलजेब्रिकल क्वेश्चंस में कुछ ना हो। यहाँ तो कॉमन निकल रहा है ना, 4 कॉमन निकल रहा है, 8 पे 2 टाइम और 20 पे 5 टाइम, और नीचे मेरे पास आ जाएगा a इंटू a प्लस के 4। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा। अच्छा, बी पार्ट को देखें जरा, ये क्या कहता है, 1/2b एंड -3/b का प्लस c के साथ। अच्छा, अगर मुझे एलसीएम निकालनी है तो सबसे पहले कॉमन और अनकॉमन देखने हैं, तो दोनों ही अनकॉमन है, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म है। ठीक हो गई बात। अब यहां से जब 2b जाएगा तो मेरे पास b प्लस c रह जाएगा, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -3। b प्लस 3 गया तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा विथ 2b। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई करें जरा, तो b प्लस c, और फिर -3 2 ज़ा 6b। अच्छा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें फिर ऐसा काम करना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो। ठीक है जी, चलें। 6b से b गया तो ये जाएगा c, और माइनस के 5b, ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो आप उसे यूं ही रख दें, ये हो जाएगा b प्लस c। ये आ गया इसका रिजल्ट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, सी पार्ट में ये कहता है, क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं पहले क्वेश्चन लिखवा लूंगा आपको। ये है 4/d एंड माइनस के 5 यूं, और फिर प्लस 2/2d और प्लस के 3। अब देखिए, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालनी है, तो एलसीएम में हमने पढ़ाया था कॉमन एंड अनकॉमन, ये दोनों ब्रैकेट ही अनकॉमन है, और याद रहे कि 2d प्लस 3 में से कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन तो है ना 1, निकाले, मसला थोड़ी है। चलिए आए, d-5 वाली ब्रैकेट को छोड़ के बाकी जो ये वाली ब्रैकेट रह गई है, आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 इंटू 2d एंड प्लस के 3 के साथ। चलिए, प्लस, अब ये वाली ब्रैकेट चली जाएगी तो ये वाली रह जाएगी, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगी d माइनस के 5। अच्छा, 4 को ज़रा मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8d एंड 4 3 ज़ा 12, प्लस 2 को d के साथ तो ये हो जाएगा 2d, और 2 को 5 के साथ 10। नीचे कुछ नहीं करना, क्योंकि नीचे हमने आफ्टर टेकिंग एलसीएम मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। अच्छा जी, 2d एंड 8d दैट वुड बी 10d, क्या हो जाएंगे, 10d हो जाएंगे ना, 2d ये वाला 8d एंड 2d दैट वुड बी 10d। अच्छा, प्लस 12 में से 10 गए तो 2 रह जाएंगे, और नीचे मेरे पास होगा d प्लस माइनस के 5 और फिर
एग्जैक्टली डी 2d एंड प्लस के 3। अब एक काम हो रहा है, इस क्वेश्चन में से ऊपर में से न्यूमरेटर में से कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकलता है? ऊपर से कॉमन निकलता है 2, तो ये हो जाएगा 5d एंड प्लस के 1, और मेरी जान नीचे हो जाएगा d माइनस के 5 और उसके बाद 2d एंड प्लस के 3। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। सिंपल था। अच्छा, इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन था वो ऊपर चला गया। कहाँ गया? ये रहा ना। अच्छा, डी पार्ट देखें जरा। डी क्या कहता है? डी में कहता है 2/f एंड प्लस के 5, ठीक है, -3/f एंड माइनस के 1। अब दोनों की एलसीएम यूं होगी कि इन दोनों में कॉमन तो कोई नहीं, अनकॉमन है। a + 5 एक ब्रैकेट और f - के 1 दूसरी ब्रैकेट, ठीक। अच्छा, यहां से अगर f चली गई तो क्या रह जाएगा? f - 2, f - 1, तो f - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, -3 अपनी जगह, f - 1 चला गया तो f + 3 होगा, सॉरी f प्लस क्या हो जाएगा? 5, और f + 5 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, तो f + के 5। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, 2 को f के साथ 2f और 2 को 1 के साथ 2, -3 को f के साथ -3f और माइनस इंटू प्लस, -3 5 15। जरा नीचे आए तो ये हो जाएगा f + के 5 और उसके साथ f - के 1। अच्छा, 3 और f थोड़ा सा यूं करें, थोड़ा सा माइनस के 3f, अब में से 2f गया तो कितना रह जाएगा? माइनस का f, ठीक है, माइनस के 2 और माइनस के 15, माइनस के 17 अपान, ये हो जाएगा f + के 5 और उसी के साथ f और माइनस के 1। ऊपर से माइनस कॉमन हो सकती है तो माइनस को कॉमन लें, तो ये हो जाएगा f + के 17 और नीचे f + के 5 एंड विथ सिमिलरली f - के 1। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें जरा। इसके ई पार्ट है और एफ पार्ट है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं सो देख रहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करूं, तो वो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं मेरी जान। ये है 3h - के 7, अच्छा जी। ये है प्लस के 2/6 - के 5h। अब देखिए, पहले तो हमें एलसीएम निकालनी है। एलसीएम में ये दोनों आएंगी क्योंकि दोनों अनकॉमन है और इनमें से कोई कॉमन नहीं निकल रहा। 3h - 7 और उसके साथ 6 - के 5h। अच्छा, 3h ये वाली चली जाएगी तो ये रह जाएगी और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो 11 × 6 - के 5h, बीच में +2 है। अच्छा, ये जब चली जाएगी ये वाली ब्रैकेट तो ये रह जाएगी, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगी 3h एंड माइनस का 7। अच्छा, करें मल्टीप्लाई, ये देखिए 11 6 66, 11 5 55h, 2 3 6h, 2 7 14 बाय, ये हो जाएगा 3h - के 7 और उसी के साथ 6 - के 5h। अच्छा, ज़रा देखें ज़रा, 14 जब 66 से जाएंगे तो ये रहा, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ 52। अच्छा, 55h से अगर 6h जाए तो कितने रह जाएंगे? 49 ऑफ h। अच्छा, ठीक है, नीचे 3 ऑफ h माइनस के 7 और उसी के साथ 6 - के 5h। ऊपर कोई और कॉमन नहीं है। 7 का टेबल 52 पे कहाँ जाता है? नहीं जाता, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब आएंगे इन क्वेश्चंस पे जहाँ पे थोड़े फार्मूले लगेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा f को, ये मेरे पास 3/k² - 1, ठीक है, प्लस 2/k - 1। सबसे पहले जो पहला न्यूमरेटर, पहला डिनोमिनेटर है आपका ये वाला, इसमें एक फार्मूला लग रहा है a² का b²। कंडीशन बनाए भले, ये हो जाएगा 3 यहाँ अगर मैं k² और 1 का स्क्वायर रखूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा। 2
के माइनस के 1 होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दिस कुड बी एज ए प्लस बी, और उसी के साथ मेरे पास होगा ए माइनस का बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 बाय के माइनस के 1 और उसी के साथ के प्लस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2 बाय के माइनस के 1। अब देखें जरा, अब मुझे एलसीएम निकालनी है। इन दोनों में कॉमन कौन सी ब्रैकेट है? के माइनस 1, तो के माइनस 1 कॉमन मैंने रख दिया। अनकॉमन क्या है? के प्लस 1, तो मैंने के प्लस 1 भी रख दिया। अब के माइनस 1 और के प्लस 1 ये दोनों चली गई तो क्या रह जाएगा? एक को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1, प्लस के माइनस 1 चली गई तो के प्लस 1 रह जाएगी, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू के प्लस 1। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें देखें जरा। अब 3 इंटू 1 दैट विल बी 3, 2 को के साथ दैट इज 2k, एंड 2 को 1 के साथ 2 बाय ये हो जाएगा के माइनस 1 एंड सिमिलरली के प्लस का 1। अब देखिए 2 एंड 3 दैट वुड बी 5 एंड प्लस के 2k, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? के माइनस के 1 और उसी तरीके से के प्लस के 1, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इजी था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी फार्मूलों के साथ है। ये देखिए जरा जी क्वेश्चन को। ये कहता है 3 बाय 4 ऑफ एम स्क्वायर माइनस के 1। ठीक, अच्छा, माइनस के 5 बाय 2 ऑफ एम प्लस के 1। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सारों में अगर हम देखें तो इसमें एक काम हो रहा है, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। लगाएं जरा, तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। ये देखेंगे 3 अपान यहाँ पे हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये बाकी चीज़ें सेम टू सेम, ये 2m एंड प्लस के 1। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाऊं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए प्लस बी और उसी के साथ ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 3 अपान यहाँ पे 2m प्लस 1 एक ब्रैकेट, दूसरी 2m माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट, माइनस के 5 अपान ऑफ 2m एंड प्लस के 1। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एलसीएम लेनी है। क्या लेनी है? एलसीएम। अब एलसीएम मैं कैसे ले सकूँगा? थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले कॉमन क्या है? 2 प्लस एम एंड 2 प्लस एम, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2m प्लस 1, ये कॉमन है। अनकॉमन कौन सी ब्रैकेट है? 2m एंड माइनस के 1। अच्छा, ये दोनों जब इससे चली जाएंगी तो एक रह जाएगा। अब वो एक मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? एक मैं करूँगा 3 के साथ, तो 3 इंटू 1 माइनस प्लस वाली ब्रैकेट चली जाएगी, क्या रह जाएगी? माइनस वाली, वो मैं माइनस 2m माइनस 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ईजी है। 3 1 जा 3 माइनस 5 2 जा 10m माइनस इंटू माइनस दैट वुड बी प्लस, 5 1 जा 5। नीचे देखिए जरा, 2m प्लस का 1 और 2m ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखें जरा इसे हम कैसे कर सकेंगे? यहाँ पर 5 में से 5 और 3 क्या हो जाएंगे? 8 माइनस के 10m, नीचे 2m प्लस के 1 और यहाँ पर 2m माइनस के 1। अच्छा, ऊपर से कॉमन है कौन सा? 2 का टेबल 4 टाइम और 5m टाइम। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे अगर यह रखें तभी ठीक है, नहीं तो अगर आप इसका वही फार्मूला लगा के फिर क्लोजिंग सेरेमनी दे दें तो भी कोई मसला नहीं मेरी जान, दोनों डिनोमिनेटर रख सकती हैं आप। ठीक है जी, चलें। हम क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया? दूसरा भी था ना, हाँ, एच पार्ट भी था। अब हम करेंगे एच पार्ट को। ये देखें एच पार्ट भी था ना। चलें एच पार्ट को देख लेते हैं। अब एच पार्ट क्या कहता है? यह 2 अपान n माइनस के 2। अच्छा, प्लस यहाँ पे है 3 बाय, ये पावर 2 बता रहा है कि ये 2 मरतबा है, तो मैं यहाँ पर इसे 2 मरतबा लिख देता हूँ, n माइनस 2। अच्छा,
अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन क्या है, n-1 n-2 एंड सिमिलरली n-2 है। ये वाली ब्रैकेट यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो इसलिए हमने ये एक मर्तबा कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिख लिया। अच्छा, यहाँ से n-1 एक चली जाएगी तो एक ये रह जाएगी, इससे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू n-2 प्लस 3, ये दोनों जब इससे चली जाएंगी तो एक रह जाएगा, उससे मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो 2 ऑफ n ये हो जाएगी -4 प्लस 3 1 जा 3 बाय n-2 एंड सिमिलरली n-2। अच्छा, अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 2 ऑफ n, 4 में से 3 गए, एक रह गया। अगर नीचे आप क्लोजिंग सेरेमनी में दे दें आंसर, कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आप उनको 2 ब्रैकेटों में भी रखें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।